हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं और आप सबकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आई होप कि आप सबकी प्रैक्टिस अच्छी ही चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 9 को सॉल्व किया था, जिसमें कि हम लोगों ने 135 तक के क्वेश्चंस देखे थे। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम 136 से 150 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके BPSC 4.0, NVS, EMRS, KVS, UGC नेट एग्जामिनेशन दिसंबर में जो अभी होने वाला है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर सारे एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम के मेल से यह गाया जाता है। भजन, चतुरंग, ध्रुपद या लक्षण गीत। वह क्या है जिसमें ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम के मेल से गाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चतुरंग। चतुरंग में ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम के मेल, ये चारों ही उपस्थित होते हैं। इन चारों के मेल से ही चतुरंग बना हुआ है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, चतुरंग। ख्याल के शब्द तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम के मेल से जो गीत गाया जाता है उसे चतुरंग कहते हैं। चतुरंग में 4 अंग होते हैं, इसमें भजन, ध्रुपद, लक्षण गीत का मिश्रण नहीं होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, चतुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खटका, मुर्की, कर्ण आदि का प्रयोग प्रचुरता से किस गायन शैली में होता है? ख्याल, ध्रुपद, धमार या टप्पा। ख्याल, मुर्की, कर्ण आदि का प्रयोग जिसमें होता है वह गायन शैली है ख्याल गायन शैली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ख्याल गायन शैली। खटका, मुर्की, कर्ण आदि का प्रयोग प्रचुरता से ख्याल गायन शैली में होता है। ख्याल गायन शैली 2 प्रकार की होती है, पहला है छोटा ख्याल और दूसरा है बड़ा ख्याल। इन दोनों ख्याल की संगत तबला वाद्य पर की जाती है। ध्रुपद, धमार तथा टप्पा गीत में खटका, मुर्की तथा कर्ण का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ध्रुपद, धमार तथा टप्पा गीत में खटका, मुर्की तथा कर्ण का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुपद, धमार और टप्पा गीत में खटका, मुर्की तथा कर्ण का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन द्वारा रचित राग है मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, दरबारी कान्हड़ा या उक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन द्वारा रचित राग है मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी कान्हड़ा, अर्थात ये तीनों ही राग इनके द्वारा रचित राग है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उक्त सभी। तानसेन जी ने मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी तथा दरबारी कान्हड़ा उक्त सभी रागों की रचना की हुई है। ये गलत मेंशन है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये रागों होना चाहिए। तानसेन जी एक प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं और इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र था तथा इनके गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को कहते हैं आलाप, मीड, गमक या तान। अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को कहते हैं मीड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मीड।
अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मीड़ कहते हैं। मीड़ का प्रयोग गायन में किया जाता है। अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को आलाप, गमक तथा तान नहीं कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन 2 बन रहा है, मीड़। राग गायन की भूमिका को कहते हैं तान, आलाप, गमक या अलंकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, वीडियो के साथ साथ आप भी जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो जाएगी। तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा वो है आलाप। राग गायन की भूमिका को आलाप कहते हैं। राग गायन की भूमिका को आलाप कहते हैं। आलाप के द्वारा हमें यह पता चलता है कि राग में कौन कौन से स्वर लग रहे हैं तथा राग का वादी, संवादी स्वर तथा चलन को आलाप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 2 हो रहा है, आलाप। गहराई से स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को कहते हैं आलाप, मीड़, गमक या विस्तार। गहराई से किया हुआ स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को गमक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गमक। गहराई से स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को गमक कहते हैं। आलाप, मीड़ तथा विस्तार को स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गमक। गहराई से स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को गमक कहा जाता है। राग के प्रधान स्वर को कहते हैं वादी, अनुवादी, विवादी या संवादी। राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो राग का जो प्रधान स्वर होता है उसको वादी स्वर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राग के प्रधान स्वर को वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर का प्रयोग राग में सर्वाधिक होता है। राग में जो वादी स्वर पूर्व में हो तो पूर्वार्ध तथा उत्तर में हो तो उत्तरार्ध कहा जाता है। वादी स्वर को राग का राजा भी कहते हैं। संवादी स्वर को मंत्री, अनुवादी स्वर को सेवक तथा विवादी स्वर को शत्रु की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वादी स्वर। राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वरों को कहते हैं वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर या विवादी स्वर। राग में जिन स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता उन्हें विवादी स्वर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विवादी स्वर। राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वरों को विवादी स्वर कहते हैं। विवादी स्वर को वर्जित स्वर भी कहा जाता है। विवादी स्वर को शत्रु की संज्ञा भी दी गई है। वादी, संवादी तथा अनुवादी स्वर का प्रयोग राग में किया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, विवादी स्वर। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को कहते हैं अवरोह, न्यास, आरोह या आलाप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आरोह। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं और स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। राग गायन का प्रथम भाग जिस स्वर पर समाप्त होता है उसे न्यास तथा राग का स्वरूप बताने वाले को आलाप कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, आरोह। आरोह के साथ साथ आपने अवरोह, न्यास और आलाप के बारे में भी इस क्वेश्चन के अंतर्गत जाना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन 3 बन रहा है, आरोह। लंघन एवं अनभ्यास किसके 2 भाग हैं? न्यास के, अंश के, अल्पत्व के या अपन्यास के? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंघन एवं अनभ्यास अल्पत्व के 2 अंग होते हैं, 2 भाग होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अल्पत्व। लंघन एवं अनभ्यास को अल्पत्व के 2 भाग मानते हैं। जिस स्वर का प्रयोग राग में कमी के साथ किया जाता है उसे अल्पत्व स्वर कहते हैं। लंघन एवं अनभ्यास को न्यास, अंश
तथा उपन्यास का प्रकार नहीं मानते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अल्पत्व। ध्रुपद के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तबला, पखावज, मृदंग या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पखावज। ध्रुपद के साथ पखावज वाद्य का वादन किया जाता है। ध्रुपद के साथ पखावज नामक ताल वाद्य बजाया जाता है। पखावज एक गंभीर तथा जोरदार ताल वाद्य माना जाता है। पखावज एक अवनद्य वाद्य होता है। तबला और मृदंग को ध्रुपद के साथ नहीं बजाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पखावज। तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को कहते हैं तान, आलाप, विस्तार या मीड़। तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक हो जाएगा तान। तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को तान कहते हैं। तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को तान कहते हैं। तान को चौगुने की लय में गाया तथा बजाया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तान। सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, 3 या 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2। सितार में चिकारी के 2 तार होते हैं। सितार में 2 चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है, छोटी चिकारी और बड़ी चिकारी। सितार एक तत्वाद्य होता है और इसके चिकारी के तार पर झाला बजाया जाता है। सितार को मिजराब की सहायता से बजाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में कितने विभाग हैं? 2, 3, 4 या 5। स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में 3 विभाग होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3। स्वरों की उच्चता व निम्नता के अनुसार सप्तक में 3 विभाग होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक तथा तार सप्तक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3। आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वर के कितने प्रकार हैं? 3, 2, 5 या 7। स्वर के 2 प्रकार होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर तथा विकृत स्वर। यहाँ विकृत स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के 15 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।